जी नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं आंचल धामा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आंचल धामा अकेडमी में। तो दोस्तों आज जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो आपका जनवरी में है और उसमें जो मैथ्स का जो आपका सिलेबस आता है तो उसमें से आपका एक नंबर संख्या जो नंबर्स होती है संख्या से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आज हमारी जो क्लास है वो फर्स्ट ही है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे नंबर्स होते हैं तो उसके स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में जानते हैं। किसके? आपका जो एक तो स्थानीय मान होता है और आपका जातीय मान होता है। स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू कहते हैं और आपका जातीय मान जो होता है वो क्या होता है? आपका फेस वैल्यू होती है। तो दोस्तों जैसे कि हमने एक नंबर लिया, एग्जाम्पल जैसे हमने एक नंबर लिया 543, हमने एक संख्या ली, हमने एक नंबर एक संख्या ये आपकी ली। तो अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि इन संख्याओं के जो आपने जो संख्या ली है इनमें जो डिजिट है, एक तो 5 है, 4 है और 3 है, तो इसके स्थानीय मान और जातीय मान क्या क्या होंगे? स्थानीय मान जातीय मान क्या होंगे? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपकी जो जाति होगी ना, उसकी जो जाति होगी, मान की जाति होगी, वो कभी चेंज नहीं होती। क्या नहीं होती है? जो जाति होती है, जो जातीय मान होता है वो चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। यानी कि जिस संख्या का जो भी संख्या, अगर मैंने आपसे कहा थर्ड है, जैसे 3 है, इस संख्या में 3 आपको डिजिट चमक रही होगी, एक 3 जो है वो संख्या चमक रही होगी। तो अगर मैंने कहा कि 3 का आप जातीय मान बताइए तो 3 का जातीय मान आपका 3 ही हो जाता है, क्योंकि वो चेंज नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपका जो स्थानीय मान है वो चेंज होता है। आप यहाँ से देख लो कि स्थानीय, तो स्थान तो चेंज होते रहते हैं संख्याओं के। अगर आपको कोई बड़ी संख्या दे दी और उसमें आप डिजिट बुझा, यानी कि 4 बुझा या 5 बुझा, तो इनके स्थान जो है वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं हम, मैंने आपको बता दिया जातीय मान। तो इन संख्याओं में सबसे पहले जाति की बात कर लेते हैं। क्या होता है इनके जो जातीय मान? जातीय मान, अगर मैंने आपसे पूछा कि 3 का जातीय मान क्या होगा, तो आपका 3 का जातीय मान दोस्तों 3 ही होगा। अगर मैंने कहा आपका 4 का जातीय मान 4 ही होगा और 5 का जातीय मान 5 ही होगा। लेकिन आपका जो स्थानीय मान होता है वो मैंने आपको बताया वो चेंज हो जाता है। तो अगर मैंने पूछा आपसे 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का जो स्थानीय मान होगा दोस्तों वो 3 ही होता है। क्या होता है? आपका 3 ही होता है, क्योंकि यहाँ पे हम जो संख्या को पढ़ते कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यहाँ पे अगर मैंने आपसे 4 का पूछा, क्या पूछा आपका 4 का स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान जो हो जाता है उसमें 10 की मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है? 10 की मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि आपका 40 हो जाएगा। स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। जैसे ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा स्थानीय मान, आपका डिजिट का मान तो सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही आप उससे आगे बढ़ोगे तो उसमें एक एक जीरो आपकी जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। अगर जैसे मैंने आपसे पूछा 5, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 5 का स्थानीय मान में क्या हो गया? आपकी 100 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि इकाई दहाई यानी कि 10 और दहाई इकाई, दहाई सैकड़ा, यानी कि सैकड़ा मानी कि आपका 100 से क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपका 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? आपका 500 आ जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों कि जो आपका जातीय मान होता है वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर आप कितनी भी बड़ी संख्या हो और उसमें से किसी का भी अगर आपसे पूछ लिया, यानी कि मैंने आपसे कहा 5 का जातीय मान होता है, तो आपका 5 का जातीय मान 5 ही रहेगा, यानी कि जाति आपकी चेंज नहीं होती है। अगर 5 है तो 5 ही रहेगा, 9 है तो 9 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा। लेकिन आपको जो स्थान मान है वो आपका स्थानीय मान जो है वो चेंज होता रहता है। कि भैया मान लीजिए 4 यहाँ था, मैंने आपको दूसरी संख्या दे दिया, आपको दे दिया 4, मैंने 3 यहाँ था आपका, अगर मैंने दूसरी संख्या दी आपको 5, 3, 4, 6, अब मैंने कहा कि भाई यहाँ तो आपका 3 का जातीय मान तो 3 है, 3 का स्थानीय मान भी क्या होता है? आपका 3 होता है। लेकिन मैंने अगर यहाँ से कहा कि आपका 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो भाई यहाँ पे चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपका 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा भाई? यहाँ तो कितनी डिजिट के बाद आपकी थी ना, 2 डिजिट के बाद, इनकी 1 और 2, तो आपके क्या हो जाएगा भैया? 2 ही जीरो आपकी लग जाती है, तो ये आपका स्थानीय मान हो जाता है। 6 का तो 6 रहेगा। अब यहाँ पे इसलिए बताया कि स्थानीय मान यहाँ पे 3 का 3 ही था, लेकिन यहाँ पे स्थानीय मान क्या हो जाता है? 300 हो गया, यानी कि चेंज हो जाता है। आपका स्थानीय मान चेंज होता है, लेकिन जातीय मान आपका चेंज नहीं होगा। लेकिन आपने एक चीज और देखी होगी, यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी कि जब मैंने यहाँ पे इकाई का, अंक का जातीय मान कहा, वो तो सेम, वो तो सबके लिए सेम होता है, जातीय मान सबके लिए सेम होता है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे आपसे कहा कि इकाई का स्थानीय मान की बात की गई, जातीय मान की बात की गई, तो आपका 3 था इकाई की, फिर मैंने अगर स्थानीय मान की बात की गई तो वहां पे भी क्या है? 3 था। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है दोस्तों कि किसी भी संख्या का इकाई का मान
स्थानीय और जातीय दोनों क्या होते हैं आपके सेम होते हैं। क्या होते हैं? किसी भी संख्या के इकाई अंक किसका है? यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक के जातीय मान व स्थानीय मान सदैव समान होता है, यानी कि दोस्तों सेम होता है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो एक थोड़ा सा और समझ लेते हैं एक दो एग्जांपल के माध्यम से। ये तो सिंपल था, लेकिन अगर हम डिजिट में आ जाए तो हम कैसे करेंगे, तो उसे भी देखते हैं दोस्तों। तो ये समझ में आ गया, तो डिजिट में कैसे आ जाता है तो उसे भी हम करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या, अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। ये तो समझ में आ गया होगा आपके कि भाई आपको जो जातीय मान होता है और स्थानीय मान होता है, किसी भी संख्या का कितनी बड़ी संख्या दे दी, लेकिन अगर आपसे बात की जाए मतलब कि आप कहने लगे कि डेसिमल में अगर बात की जाए, दशमलव में बात की जाए, तो उसका चेंज हो जाता है। लेकिन किसी भी संख्या का इकाई का और स्थानीय जातीय मान हमेशा क्या होता है आपका? समान होता है। तो एग्जाम्पल हमने ले लिया, अगर 76892, अगर मैंने इसकी स्थानीय मान की बात करी, जातीय मान तो मैंने आपको बताया चेंज नहीं होता है, यानी कि सेम का सेम रहेगा। तो स्थानीय मान की बात की जाए, स्थानीय मान 2 का स्थानीय मान आपका क्या हो जाएगा? 2 का स्थानीय मान 2 ही हो जाएगा। अगर बात करें 3 की, तो अगर बात करें 9 की, तो 9 में मैंने आपको बताया था कि 9 से पहले इस साइड में देखो, राइट साइड में कितनी डिजिट है भैया? राइट साइड में मैम 2 डिजिट है, तो हम एक ही जीरो क्या कर देंगे, जितनी डिजिट होगी उसकी इसी संख्या के बीच में उतने ही क्या कर देते हैं, हम जीरो लगा देते हैं, तो स्थानीय मान निकल के आ जाता है। जैसे कि 2 है तो यहाँ पे लगा देंगे, एक डिजिट है तो क्या करें, जीरो लगा दी भाई, क्या हो जाएगा आपका? 9 का स्थानीय मान 90 हो जाएगा, यानी कि 90 हो जाएगा। अगर मैंने कहा 8 का बताओ, तो हमने देखा 8 के इधर कितनी डिजिट है? 1 और 2 डिजिट है, तो 8 1 और 2 0 लगा दी, तो कितना हो जाएगा आपके? ये आपका स्थानीय मान हो जाएगा। और जब हम 6 का स्थानीय मान देखेंगे तो हम देखेंगे इधर कितनी है? 1 2 3 है, तो 6 ऐसे लिखो, 1 2 3 आपको क्या हो जाएगा? स्थानीय मान हो जाएगा। जब हम 7 की बात करेंगे तो कितने देखेंगे? 7 से इधर कितने हैं? 1 2 3 4, तो 7 ऐसे लिखेंगे, 1 2 3 4, ये सभी आपके क्या आ जाएंगे भाई? स्थानीय मान हो जाएंगे। ये बात यहाँ से निकल के आ गई कि जातीय मान तो सेम रहते हैं, लेकिन स्थानीय मान क्या हो जाते हैं आपके? चेंज होते चले जाते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, वो लेते हैं हम आपका एग्जाम्पल ले लिया हमने 748। मैंने यहाँ पे आपको निशान लगा दिया कि भाई अब इसका स्थानीय मान बताइए। स्थानीय मान क्या है? स्थानीय मान आपको 4 का स्थानीय मान बताना है, जहाँ पे मैंने निशान लगाया है। तो आप 4 का स्थानीय मान कैसे लगाओगे? आप कहेंगे कि मैम ने बताया था कि 4 लिख दो और इसके इधर राइट साइड में देखो, इसके राइट साइड में देखो कि भाई कितनी डिजिट है। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ तो सिर्फ एक डिजिट है, तो क्या लगा दो? एक जीरो लगा दो, वो ही उसका क्या हो जाएगा भाई? आपका स्थानीय मान हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम थोड़ा सा डेसिमल में देख लेते हैं कि डेसिमल में कैसे निकालते हैं। तो डेसिमल में हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया 0.4321 का स्थानीय मान, क्या होगा? और मैंने निशान लगा दिया 1 के नीचे कि भाई 1 का स्थानीय मान बताओ। किसका बताना है? 1 का। तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली अगर हमारा पॉइंट नहीं है, तो हम किस साइड में देखेंगे? तो हम राइट साइड में देखते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट नहीं था बिल्कुल, तो हमने डिजिट के कैसे देखा था? राइट साइड में देखा। तो जैसे 2 का अगर 2 का निकालते तो 2 के राइट साइड में देखा, तो हमने भाई ए के बीच क्या नहीं थे? जीरो नहीं थे, तो हमने जीरो नहीं लगाई। लेकिन हमने जब 9 की राइट साइड में देखा कि भाई 1 एक डिजिट है यहाँ पे, तो हमने एक जीरो लगा दी। लेकिन हमने क्या कहा भैया, यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया। तो अब कैसे देखेंगे? तो इसमें ऐसे देखेंगे, अगर 1 का स्थानीय मान निकालना है तो 1 को तो यहाँ पे रखो एज इट इज, फिर यहाँ पे रखो लगाओ पॉइंट। तो अब देखो जो 1 था, 1 के लेफ्ट साइड में कितनी डिजिट आपको दिख रही हैं? पॉइंट और 1 के बीच में कितने नंबर्स हैं, यानी कि पॉइंट और 1 के बीच में आपके कितने नंबर्स हैं? तो आपने कहा कि भाई 3 नंबर हैं, 1 2 और 1 3। कितने हैं? 3 नंबर, तो आप 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, यही भाई आपका क्या हो जाएगा? स्थानीय मान हो जाएगा। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी। तो एक और एग्जाम्पल आपका ले लेते हैं जिससे आपकी और क्लियरिटी यहाँ पे आ जाए। अब हम देख लेते हैं, हमने ले लिया 12.142
का स्थानीय मान बताइए। यानी कि हमने क्या दिया यहाँ से 2 का, भाई 2 का स्थानीय मान बताइए। तो यहाँ पे 2 का स्थानीय मान कैसे देखेंगे, तो देखो भाई मैंने आपको बताया था 2 एज इट इज ही ऐसे का ऐसे ही रखो। तो क्या रखो अपना एज इट इज ऐसे का ऐसे रखो। पॉइंट के इधर देखो क्या करो भाई, पॉइंट तो यहाँ पे लगाया और पॉइंट के और जो नंबर जिसके बीच में जिसका यानी कि स्थानीय मान पूछ रहा है उसके बीच में देखो कितनी नंबर्स है। तो भाई 1 और 1 2 नंबर्स है, तो कितनी जीरो लगा दो 1 और 1 2, 2 नंबर से आपके क्या हो जाएंगे भाई, इसका स्थानीय मान हो जाएगा। अगर आप कहने लगे मैम इसका भी यहाँ पे भी तो 2 है, क्या आपकी इस संख्या में 2 2 है, 1 1 हो रहा है 1 2 हो रहा है, तो भाई इस 2 का अगर स्थानीय मान निकालोगे तो वो 2 ही निकलेगा। क्या निकलेगा आपका, इसका 2 का मान स्थानीय मान आपका 2 ही हो जाएगा। लेकिन अगर इस 2 की बात करोगे तो आप देखोगे जिसका स्थानीय मान पूछता है और उसके पॉइंट के बीच में कितने हमारी संख्या है उतने ही आपके उस बीच में क्या जाती है, आपकी 0 आ जाती है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, अपना नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि भाई जो नॉर्मली होते हैं उसका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं और आपका जो डेसिमल में होता है उसका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहा था कि वह कौन सा अंक है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान के बराबर होता है। तो भाई दोस्तों मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था कि यहाँ पे जब मैंने ये एग्जाम्पल समझाया था आपको 543 का जातीय मान और 3 का स्थानीय मान, ये आपकी क्या होते हैं, ये इकाई का तो अंक होता है, आपकी यूनिट डिजिट होती है, ये होती है आपकी इकाई अंक। क्या होता है दोस्तों, आपका इकाई अंक होता है। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि भाई इकाई अंक का जातीय मान 3 होता है, इकाई अंक अगर स्थानीय मान निकालता है तो भाई वो भी 3 होता है। तो यानी कि इकाई अंक के जातीय मान व स्थानीय मान सदैव कैसे होते हैं, आपके समान होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। तो यही आपसे पूछ लिया कि वह कौन सा अंक है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान के बराबर होता है। तो भाई वो आपका हमेशा इकाई अंक होता है, यानी कि आपका यूनिट डिजिट होता है कि यूनिट डिजिट का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों सेम होता है दोस्तों। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 5361 में 3 का जातीय मान बताओ। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जातीय मान आपका चेंज नहीं होता, वो कुछ भी पूछ लो, अगर आपसे 3 का पूछ रहा है, 6 का पूछ रहा है, 1 का पूछ रहा है, 5 का पूछ रहा है, कहे का पूछे वो फिक्स होता है भाई। 3 का जातीय मान 3 ही होता है, 9 का जातीय मान 9 ही होता है, 1 का पूछे 1 ही होगा, 5 का पूछे 5 ही होगा। तो भाई यहाँ पे पूछा 3 का जातीय मान बताओ, तो क्या कर देंगे भाई 3 का जातीय मान हमारा 3 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर वो पूछ रहा है आपसे 8 का जातीय मान, भाई जातीय मान पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है आपका जातीय मान, तो जातीय मान आपका 8 ही हो जाएगा। अब बात कर लेता है भाई वो, उसने अब यहाँ पे ध्यान देंगे, वो स्थानीय मान पूछ रहा है, क्या कह रहा है भाई, वो 2 का स्थानीय मान कह रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई 2 का स्थानीय मान कह रहा है तो 2 को तो ऐसे का ऐसे रखो, हमने ऐसे रख दिया। तो उसके बाद क्या कहा था मैंने आपको, जो आपकी लेफ्ट साइड में देखते हैं कितने डिजिट कितने हैं आपके, राइट साइड में क्या देखेंगे भाई 2 के राइट साइड में देखो आपके कितने नंबर्स हैं, यानी कि कितने डिजिट हैं। तो 1 2 3 और 4 डिजिट है, तो 4 ही क्या कर दो वहाँ पे 0 लगा दो, यानी कि 1 2 3 4। तो ये आपका जाएगा दोस्तों स्थानीय मान हो जाएगा, यानी कि जो आपका राइट साइड में होगा। अब जैसे यहाँ पे पूछा स्थानीय मान बताइए, भाई 2 का स्थानीय मान, सॉरी यहाँ पे 5 का है, अगर 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो मैंने आपको बताया था दोस्तों 5 का 5 रखो, हमने 5 रखा। और 5 के राइट में देखो आपके कितने नंबर्स हैं, तो 5 के राइट में जब इस साइड में देखेंगे तो कितने नंबर्स मिलेंगे 1 2 3, तो आपको कितने नंबर्स मिले 3, तो कितने हो जाएगा 1 2 3, आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे 0 लग जाएंगी, वही आपका स्थानीय मान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों पॉइंट में है, पॉइंट में है तो अब वो क्या है 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है 2 का स्थानीय मान। तो भैया 2 को तो ऐसे के ऐसे रखो और एक साइड में लगा दो यहाँ पे पॉइंट। अब मैंने आपको बताया था कि भाई 2 का पूछ रहा है दोस्तों, किसका पूछ रहा है 2 का, तो पॉइंट यहाँ पे पॉइंट और जिसका पूछे जिस नंबर का पूछे उसके बीच में ये चीज देख लो कि उसके बीच में कितने नंबर है, कितने नंबर है उतनी उसके बीच में 0 आ जाती है। तो अब देखो पॉइंट में और 2 के बीच में कितने नंबर है, तो 1 नंबर है, तो उसके बीच में कितनी 0 आ जाएगी, एक ही 0 आ जाएंगे, यानी कि 0.02, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो भाई जो नॉर्मली होता है, नॉर्मली में स्थानीय मान में जिसका स्थानीय मान पूछता है तो उसको तो एज इट इज रखो और उसके राइट साइड में देखो कितने नंबर है तो उतनी ही 0 आ जाती है। लेकिन आपको जो पॉइंट में देखना है तो पॉइंट में जिसका स्थानीय मान पूछा है उसको रखो, पॉइंट लगाओ और
उसके लेफ्ट हैंड में, उसके लेफ्ट यानी कि लेफ्ट हैंड को जब चलेंगे तो उसमें ये देखो कितने बीच में संख्या है उतनी क्या हो जाएगी आपकी डिजिट, सॉरी आपके जो पॉइंट और जो आपकी डिजिट दी है उसके बीच में उतने ही क्या हो जाएंगे आपके जीरो आ जाएंगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो इससे रिलेटेड जो सम के क्वेश्चन आते हैं आपके उन्हें। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन जो नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट में कहा कि ये संख्या दी है आपको, इसमें 1 का स्थानीय मान क्या होगा, क्या इसका 1 का स्थानीय मान। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था पॉइंट में अगर किसी भी संख्या का स्थानीय मान अगर आपसे पूछता है 1 को एज इट इज रखो, जिस संख्या का पूछ रहा है उसको एज इट इज रखो, पॉइंट आपका लगा हुआ है पॉइंट लगाओ, फिर क्या करो पॉइंट और जिस संख्या से पूछ रहा है उसके बीच में आप नंबर्स देखो कितने हैं, तो जितने नंबर्स हो गए उतने क्या कर देंगे आप जीरो लगा देंगे। तो देखेंगे आपने पॉइंट और 1 के बीच में कितने नंबर्स है 1 2 3 यानी कि 3 नंबर्स है, तो कितने लगा दो भाई 3 जीरो लगा दो 1 और 3 1 2 3। तो यही आपका जो हो जाता है दोस्तों स्थानीय मान हो जाता है। नीचे देख लेते हैं, नीचे आपको संख्या देश में 5 के स्थानीय मान का योग बताओ। तो यहाँ पे 5 क्या है 2 बार दिया है दोस्तों, क्या है इस संख्या में 5 आपको 2 बार दिया है और दोनों का स्थानीय मान का क्या निकालना है, हमें योग निकालना है। तो पहले इस वाले 5 का जब हम क्या निकालेंगे स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 तो ऐसे रखेंगे और मैंने आपको बताया था कि इसके राइट फिर देखते हैं जिस संख्या का निकालना होता है नॉर्मली में, तो फिर उसके राइट साइड में देखो कितने नंबर्स है। तो राइट साइड में देखो कितने नंबर्स है 1 2 3 यानी कि तो क्या होगी आपकी 3 जीरो हो जाएगी। सेकंड 5 में अगर देखेंगे किसका निकालना है, फर्स्ट का तो ये निकल गया। जब सेकंड 5 का निकालेंगे 5 को ऐसे रखो एज इट इज, इसके फिर राइट साइड में देखो कितने संख्या है, तो भैया कितनी है डिजिट, कितनी संख्या है 1, तो क्या हो जाएगा भाई उसका 1 जीरो लग जाएगी। तो दोनों के क्या आ गया आपके स्थानीय मान आ जाते हैं। तो एक का तो 5000 आ गया, दूसरे का आपका 50 आ गया, लेकिन दोनों का स्थानीय मान का आपको योग निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना है। तो भैया जी जब योग निकालना है तो 5000 प्लस 50 दोनों को क्या कर देंगे भाई सम कर देंगे, योग कर देंगे 0505, यही क्या आ जाएगा आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में आपको संख्या दिया है, इसमें 5 का स्थानीय मान और उसका जातीय मान निकालना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या में उस जो आपको कोई संख्या दी है और उसमें किसी भी डिजिट का अगर आपसे किसी भी संख्या का आपसे जातीय मान पूछ रहा है तो उसका जातीय मान चेंज नहीं होगा। उसी संख्या का जो संख्या पूछी है उसका जातीय मान वही होता है जो संख्या का पूछा होता है। जैसे 5 का पूछा आपका तो 5 का जातीय मान आपका 5 ही होगा। अगर 9 का पूछ रहा है तो 9 ही होगा, 1 पूछ रहा है तो 1 ही होगा। वो जिस संख्या का जातीय मान पूछ रहा है तो वही संख्या होती है। तो जातीय मान तो भाई किसका पूछ जाता है 5 का पूछ रहा है तो जातीय मान तो 5 का 5 ही हो जाएगा, लेकिन आपको स्थानीय मान चेंज हो जाते हैं आपके स्थान के अकॉर्डिंग दोस्तों। तो यहाँ पे देख लेंगे 5, तो 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो 5 को एज इट इज रखो और मैंने आपको बताया था कि राइट साइड में देखो कितनी संख्या है। तो 1 2 3 यानी कि 3 संख्या है, आपको 3 को क्या कर देंगे भाई 3 जीरो लगा देंगे। तो इसका स्थानीय मान तो 5000 आ गया और जातीय मान कितना आ गया 5। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों, हमें अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे 5000 में से 5 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी कि अंतर कर देंगे। 10 में से 5 गए भैया 5 बचे, यहाँ 9 बचा 9 बचा, यहाँ बचा आपका 4, यही आपको क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों अब चल लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब तक जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। तो और जो ये क्वेश्चन है ना आपको दोस्तों ये आपके प्रीवियस में पूछे गए हैं, क्या है आपके प्रीवियस में पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। तो इसमें 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है 3 का स्थानीय मान का अंतर। तो जैसे हमने ये संख्या देखी तो इसमें देखा भाई 3 क्या है आपका 2 जगह है, कितने हैं 2 जगह है। तो दोनों का स्थानीय मान निकालो पहले, तो फिर उसका अंतर करेंगे। पहले स्थानीय मान निकाला, इसका 3 का जब इसका क्या निकालेंगे स्थानीय मान निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था राइट साइड में देखो कितनी संख्या है। तो 3 के राइट साइड में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 की 7 क्या लगा दी हमने 0 लगा दी। तो भैया इसका तो स्थानीय मान ये हो गया। इस वाले का जब 3 का निकालेंगे, इस 3 के इसमें देखो राइट साइड में कितने जीरो कितने सारे नंबर्स हैं, तो 1 और 2 नंबर्स हैं। तो भाई क्या कर देंगे 2 जीरो लगा देंगे। तो भाई इसका तो ये स्थानीय मान हो गया और इसका 300 आ गया। तो दोनों का क्या निकालना था भाई हमें अंतर निकालना था। तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 था और 300 था। इसको जब इसमें से माइनस करेंगे अंतर करेंगे 0 10 में से यहाँ से 3 गए तो बचे 7, यहाँ भाई 9 बचा 9 बचा 9 बचा 9 बचा और यहाँ बचा भाई आपका 2। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमें 4 के जातीय मान। और दोस्तों मैंने आपको अभी बताया है कि जातीय मान जिस संख्या का जो होता है, जिस संख्या का जातीय मान बुझे वही संख्या होती है। तो भाई 4 का जातीय मान बुझेंगे तो भैया 4 इसका आंसर हो जाएगा।
सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है भैया 3 की प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। पॉइंट में मैंने आपको बताया था भाई जिसका स्थानीय मान मुझे उस संख्या को एज इट इज रखो, पॉइंट जिस साइड में लग रहा है इस साइड में पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट लगाओ, फिर उस संख्या के और पॉइंट के बीच में ये देख लो कितने नंबर है। तो कितने नंबर है भाई 1 और 2 नंबर है, कितने हैं 2 नंबर है, तो 2 ही जीरो लगा दो, वहाँ पे क्या लगा दो 2 ही जीरो लगा दो। तो भाई यही आपको क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान हो जाता है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना है दोस्तों। इसमें आपको बोल रहा है 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मान ज्ञात का योग करो। भाई कैसे योग करें ये तो बताओ। 6/8 में आपको 5 कहीं नजर आ रहा है तो क्या कहेंगे भाई ना में तो नजर नहीं आ रहा, तो भाई कैसे करोगे योग, तो बस देखते हैं कैसे करते हैं वो। तो ऐसे करेंगे, पहले 8 को 6 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे भाई 8 को पहले 6 से डिवाइड करने के बाद पहले जो डिजिट नंबर आएगा ना कटने के बाद जो भागफल आएगा उसमें देखेंगे 5 मिलेगा या नहीं, जब भी तो योग करेंगे, जब तो उसका स्थानीय मान निकालेंगे। तो भाई 8 को 6 से हमने डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, हमने देखा भाई 8 से 6 को डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमने पॉइंट लगाया, जीरो पॉइंट वहाँ पे लगाया, जीरो यहाँ पे तारी, और 8 7 56 हो जाता है। आपको 7 बार चला, 8 7 56, 10 में 6 बचा बेटा, आपका 4 बचा। और भाई यहाँ पे जब इसमें से कुछ नहीं बचा, पॉइंट में से यहाँ पे 0 ताल ली, 8 पंजे भैया आपका 40 हो जाता है। तो 8 पंजे 40 होगा, कटने के बाद आपकी संख्या आ गई 0.75। तो भाई इस 0.75 में इसने कहा था 5 का स्थानीय मान निकालना, तो भाई यहाँ पर 5 मिल गया। तो क्या है भाई 5 मिल गया, तो भाई 5 का जब इसका स्थानीय मान निकालेंगे, 5 मैंने आपको तो कहा था एज इट इज रखो, पॉइंट लगाओ। अब देखो पॉइंट और 5 के बीच में कितने नंबर है, तो भाई एक नंबर है 7, तो एक ही जीरो लगा दो बीच में। तो यहाँ पे जीरो लगा दी बीच में, तो भाई आपका आ गया स्थानीय मान। क्या होगा दोस्तों, ये आपका आ गया स्थानीय मान। तो नेक्स्ट देख लें, अब भाई 6/25 में 4 का स्थानीय मान, तो भाई 4 का स्थानीय मान तो जब ये आएगा जब 25 को 6 से डिवाइड करेंगे। भाई 25 से 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो आपने कहा भाई 25 से 6 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो हमने क्या करा भाई पॉइंट लगाया और जीरो ताल ली। तो 25 दूनी 50 हो जाता है, 2 बार चला, 25 दूनी 50, यहाँ कितने बचा भाई 10 बचा, पॉइंट था, जीरो ताल ली, 25 चौका 100, ये पूरी कट गया। तो यहाँ पर आप हमारी संख्या आ गई 0.24। भाई इसमें क्या है 4 का आप क्या 4 के स्थानीय मान निकालना, तो भाई 4 तो मिल गया, 4 का स्थानीय मान निकालना है, तो 4 को एज इट इज रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट ऐसे लगा जाएगा। अब देखो पॉइंट और 4 के बीच में कितने नंबर है, तो भाई एक नंबर, यानी कि 2 नंबर था, एक नंबर है, तो एक ही क्या हो जाएगी आपके, क्या आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। तो ये इसका स्थानीय मान क्या, इसका स्थानीय मान तो भाई ये आ गया स्थानीय मान। अब यहाँ पे कहा कि दोनों के स्थानीय मानों का हमें योग निकालना है, तो दोनों का स्थानीय मानों का योग निकालना है। तो भाई पहले का क्या था 0.05, दूसरा आया था आपका 0.4, तो भाई 90 आपका आंसर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपके कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। तो यहाँ से आपको अब अगर कैसा भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट ज़रूर करना है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जिन भी दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। अब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे दोस्तों।